अच्छा। वो ये भी आ गए। अच्छा। अच्छा, और अब मुझे पिक कर दीजिएगा आओ प्लीज। तुम करो, आओ भी आओ। जी। मम्मी अब ने पिन जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, नमस्ते सभी को। और आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं थैंक्स टू सुमधुरा। आप में से किसी का इमरजेंसी ऑडियो नहीं आ रही, कोई ऑन फोन है? आ गया है। आपको म्यूट करना पड़ेगा क्योंकि हम नॉट क्लोज डिस्टर्ब हो चुके हैं। सब लोगों से सभी से अनु रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने आप को म्यूट रखें। या थैंक यू सो मच। तो मधुरा का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरीके के प्रोग्राम्स का आयोजन करते हैं। और एक थॉट फ्लो के लिए एक जो समय चाहिए होता है उसको स्ट्रक्चर करके उस पर कार्य करना, ये बहुत बड़ी बात है। जितने भी लोग जुड़े हैं इससे, परंतु इसी प्लेटफॉर्म के अलावा ये यूट्यूब पे भी जाएगा, फेसबुक पे भी जाएगा, बहुत सारे अलग अलग जगह जाएगा। तो जहाँ जिसकी जो रीच हो सके, तो हम सब अपना योगदान दे रहे हैं। तो मधु जी, थैंक यू वेरी मच। मधु के साथ सारी टीम, जो आई नो हाउ हार्ड इट इज, इट्स नॉट इजी, ये इसको पुट टुगेदर करना बिल्कुल भी इजी नहीं है। परंतु हम सब अपना अपना योगदान देते हैं, है ना। तो जब मधु ने मुझे बोला कि आपको अध्यक्षता करनी है, सो आई वाज वंडरिंग कि कैसे होगा। पर मैं यहाँ पे जो आप लोगों के समक्ष रखना चाहती हूँ, एक जर्नी, एक यात्रा। और ये यात्रा कितनी लंबी है? ये यात्रा है 550 वर्षों की। और उन 550 वर्षों में क्या हुआ, वो हम देखेंगे। और हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि जो आज तक पूरे विश्व में कहीं नहीं हो पाया, वो भारत ने कर दिखाया है। कभी भी कोई स्थान एब्राहमिक कल्चर्स के पास चला गया, हम कोई भी पूरे वर्ल्ड में रिक्लेम नहीं कर पाए हैं। और ये कैसे हमें पता लगा? हमें ऐसे पता लगता है कि ग्रीस वही है, परंतु ग्रीक सिविलाइजेशन है नहीं जो अपने ही स्थानों को रिक्लेम कर पाए। रोम वही है, रोमन सिविलाइजेशन है नहीं, सिर्फ म्यूजियम में है। तो उनका पास्ट से लिंक डिस्कनेक्ट हो चुका, वो अपने ही स्थानों को रिक्लेम नहीं कर पा रहे, उनका कनेक्शन नहीं रहा। इसी तरीके से मेसोपोटामिया हो, बेबीलोन हो, कहीं भी कोई भी एंशियंट सिविलाइजेशन अपने पास से कनेक्टेड रही ही नहीं, तो वो रिक्लेम नहीं कर पाई। तो हमने जो यहाँ पे किया है, जो 22 जनवरी को जो हुआ है, ये अभूतपूर्व क्षण है। मंदिर तो अनेकों हैं, मंदिरों की तो कोई गिनती ही नहीं है। तो जो बहुत अनोखा कार्य क्या हुआ है, वह ये हुआ है कि हलक में ऐसे अ, डाल के और हम वो स्थान ले पाए हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी द बिगिनिंग। ये एक बिगिनिंग है, एक अभूतपूर्व जर्नी की। परंतु ये मिली कैसे हमें? हमने अभी सोचा, हम सुन लेते हैं कि 550 वर्ष लगे, परंतु 550 साल यानी 100 100 साल की 5 खंड, इट्स अ ह्यूज लंबी जर्नी। और उस समय हम कॉलोनाइज थे, हम गुलाम थे, स्लेवरी में थे। हम अपना तब भी हम लड़ रहे थे, हम उस काल में भी लड़ रहे थे। और सो कॉल्ड हमारा स्वतंत्रता हमें मिल गई, तब भी हम लड़ रहे थे। हम अपने ही कोर्ट में हम लड़ रहे थे। तो ऐसा हुआ क्या, और हम क्यों लड़ रहे थे? क्यों हमें राम इतने प्रिय है? क्यों हम चाहते हैं कि उनका स्थान हम रिक्लेम करें और मंदिर वहीं बनाए? तो जैसे आप सब लोग जानते हैं, मंदिर कहाँ बना? मंदिर वहीं बना, मंदिर वहीं बना। इसके लिए बहुत सारे आक्षेप और आरोप और बहुत सारी डिस्टॉर्शंस हुई, परंतु मंदिर वहीं बना। तो अब अगर आप लोगों की अनुमति हो, एक छोटी सी यात्रा पे ले चलूंगी आपको, और वो सारा काल जीवंत हो जाएगा आपके सामने। ये मंदिर जब बना उसके बाद के काल में ये कुछ पंक्तियां हैं जो मैंने लिखी है, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये इसका ऐसे है, ये श्री राम की उजड़ी हुई अयोध्या को पुनः बसते हुए देखा है मैंने। श्री राम की उजड़ी हुई अयोध्या को पुनः बसते हुए देखा है मैंने। 77 वर्षों की आजादी के बावजूद एक अत्यंत लंबे और पेचीदा लीगल बैटल के दौरान हमारे ही देश के कोर्ट ने कहा, साबित करो कि कोई श्री राम थे। हमारे ही कोर्ट ने कहा, साबित करो कि कोई श्री राम थे। अगर थे तो प्रमाण दो कि वे अयोध्या में ही जन्मे और उसी स्थान पर जन्मे। सरयू से कितनी दूर है वह स्थान और किस दिशा में उनका जन्म स्थान, यह बताओ। कौन से तुम्हारे वेदों और शास्त्रों में और कहाँ लिखा है, यह दिखाओ। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, दोबारा सुनिएगा,
भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में श्री राम के चित्र अगर वहीं होते, क्या आप लोग अवेयर हैं कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तब उन्हें इंडिया दिखा उस पर भारत कहीं नहीं दिखा। भारत को दर्शाने के लिए उसमें चित्र बनाए गए थे जो बहुत सफाई से गायब कर दिए गए। उस कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल प्रतिलिपियों में, ओरिजिनल जो कैलीग्राफी से ड्रॉन थी, उसमें श्री राम के चित्र थे, श्री राम के चित्र। तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में श्री राम के चित्र अगर वहीं होते जहां थे, जहां ओरिजिनली थे, तो यह शंकाएं, ये डाउट्स ना होते, ऐसा सोचा मैंने। जी हाँ, श्री राम की अयोध्या को पुनः बसते हुए देखा है मैंने। और कब से चल रहा है ये सब? ये चल रहा है 550 वर्षों से, है ना। हमारी यात्रा लेके चलती है हमको 1857। 1857 में अंग्रेजों ने मस्जिद जन्म स्थान में फेंस लगाई, 2 भाग करे, बाहर का चबूतरा दिया हिंदुओं को, धकेला, बाहर के चबूतरे में हिंदुओं को धकेला। यह सुना मैंने। 1858 में निहंग सिखों ने बड़ी बहादुरी से अंदर घुस के राम नाम और पूजा पाठ लिए, यह भी सुना मैंने। 1885 में निर्मोही अखाड़ा, बहुत सारे लोगों का योगदान है इसमें। 1885 में निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबीर दास ने मंदिर बनाने के लिए सबसे पहला मुकदमा दायर किया। 1885 में महंत रघुबीर दास ने सबसे पहला मुकदमा दायर किया। 1949 में के नैयर, जो फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने उन्होंने नेहरू जी के आदेश मानने से इनकार कर दिया। नेहरू जी ने क्या आदेश दिया था? रामलला की मूर्ति हटा दी जाए। तो फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नैयर ने कहा, मैं नहीं मानता, मैं मूर्ति नहीं हटाऊंगा। ठीक है। कई सारे हमारे राजा महाराजा, विभिन्न शंकराचार्य, मठाधीश, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं सेवक, बहुत सारी संस्थाओं ने हिंदुत्व को जगाने के लिए काम किया, यह भी मैंने सुना। जी हाँ, श्री राम की अयोध्या को पुनः बसते देखा मैंने। अब हम आ जाते हैं 1976। मैंने यात्रा शुरू करी थी 1857 से, अब मैं लाई हूं आपको 1976। 1976 में एक मंदिर के स्पष्ट अवशेष मिले, एक मंदिर के स्पष्ट अवशेष मिले, और आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल और के मोहम्मद को यह कहते सुना मैंने। 1990 में LK अडवाणी जी ने राम जन्मभूमि को पाने के लिए, उसकी समर्थन बढ़ाने के लिए सोमनाथ से रथ यात्रा प्रारंभ की, यह देखा मैंने। 1992 में विवादित ढांचा 1992 में विवादित ढांचा ढह जाने के बाद पुरातात्विक खुदाई में मूर्तियों और अनगिनत खंबे, शिलालेख आदि मिले, यह सुना मैंने। सभी तथ्यों को खारिज कर लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने न्यायालयों को लगातार गुमराह किया, यह भी सुना मैंने। जिन्हें ना संस्कृत आती, जिन्हें ना, ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस को संस्कृत नहीं आती, जिन्हें ना संस्कृत आती और ना ही भारत के प्राचीन इतिहास पुराण का कोई ज्ञान है, उन्हें झूठी सच्ची गवाही देते सुना मैंने। जी हाँ, श्री राम की उजड़ी हुई अयोध्या को पुनः बसते देखा मैंने। और दूसरी तरफ क्या हो रहा था? दूसरी तरफ हिंदू पक्ष की तरफ से एक बढ़कर संत, महात्मा, ज्ञानी, विभिन्न एक्सपर्ट्स को कोर्ट में सशक्त गवाही देते सुना मैंने। जगत गुरु, ये सुनिएगा, जगत गुरु रामभद्राचार्य, जगत गुरु रामभद्राचार्य का वेदों और शास्त्रों से अनगिनत रेलेवेंट श्लोकों को उद्धृत करते सुना मैंने। वेरिफिकेशन के लिए उन्हीं ग्रंथों को मंगवा, उसी पृष्ठ संख्या पर वही श्लोक को देख कोर्ट को हैरान होते देखा मैंने। 2 वर्ष की, ध्यान दीजिएगा, ये रामभद्राचार्य 2 वर्ष की आयु से देख नहीं सकते, 2 वर्ष की आयु से नेत्रहीन उन जगत गुरु के इस अद्भुत अलौकिक ज्ञान प्रज्ञा के समक्ष कोर्ट को नतमस्तक होते देखा मैंने।
जी हाँ, श्री राम की उजड़ी हुई अयोध्या को पुनः बसते देखा मैंने। और फिर कोर्ट की अत्यंत लंबी चुप्पी हुई, कोर्ट ने केस को रिजर्व कर दिया। कोर्ट ने कहा जजमेंट हम रिजर्व करते हैं। और फिर कोर्ट की अत्यंत चुप्पी हुई लंबी चुप्पी को देखा है मैंने। मोदी जी का उड़ते उड़ते खबर आई कि मोदी जी का सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलकर केस को फास्ट ट्रैक कराने की खबर सुनी हमने। अब फिर गौर कीजिएगा, 95 वर्ष, 95 ईयर ओल्ड, 95 वर्ष सीनियर एडवोकेट के पराशरण जी घंटों नंगे पैर खड़े होकर कोर्ट में आर्ग्यू करते थे। 95 वर्षीय सीनियर एडवोकेट के पराशरण जी घंटों नंगे पैर खड़े होकर सीनियर आर्ग्यू करते रहे कोर्ट में 41 वकीलों के साथ पिता पुत्र की जोड़ी। 41 वकीलों के साथ पिता पुत्र की जोड़ी हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन को हरिशंकर जैन को निस्वार्थ केस लड़ते हुए देखा है मैंने 2019 में। अब मैं आपको ले आई हूँ 2019 में लगातार 40 दिनों तक हर रोज हियरिंग के बाद सदियों की गुत्थियों को सुलझते देखा है मैंने। जी हाँ, श्री राम की उजड़ी हुई अयोध्या को पुनः बसते हुए देखा है मैंने। अब फिर आप देखिए एक कड़ी से कैसे कड़ी जुड़ती चली जाती है। सीनियर इंडियन पुलिस ऑफिसर, सीनियर आईपीएस किशोर कुणाल जी ने अथक रिसर्च करी और बहुत ठोस सबूतों को लिखा एक मोटी पुस्तक में, इतनी मोटी पुस्तक में, और कोर्ट को पेश करा, सुप्रीम कोर्ट को पेश करा। उसमें उन्होंने एक ऑथेंटिक मैप बनाया। उस मैप में, उस मानचित्र में उन्होंने यह साबित किया कि रामलला का जन्म विवादित ढांचे के बीच के गुंबद के नीचे ही हुआ था। कि रामलला का जन्म विवादित ढांचे के बीच के गुंबद के ठीक नीचे था, यह सुना मैंने। फिर अंतिम सुनवाई में विपक्षी दल के वकीलों ने खींचकर इस सच्चाई को दो टुकड़े में फाड़ा, जैसे ये पन्ने हैं फाड़ के दो टुकड़े में फाड़ा, यह भी सुना मैंने। वैसे भी विपक्षी दलों के पास कुछ सबूत तो थे नहीं, उनकी मंशा तो केस को बस लंबा लटकाने की थी, लटकता रहे केस, लटकता रहे, यह महसूस किया मैंने। जी हाँ, श्री राम की अयोध्या को पुनः बसते हुए देखा है मैंने। फिर क्या हुआ, सीजेआई गोगोई, चीफ जस्टिस इंडिया गोगोई के 5 जजों की बेंच, विशेष बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला दिया, यह सुना मैंने। रामलला को उनका ही स्थान प्रदान किया जाता है, रामलला को उनका ही स्थान प्रदान किया जाता है, यह सुखद वचन सुने मैंने। भव्य मंदिर का निर्माण आरंभ हो, भव्य मंदिर का निर्माण आरंभ हो, यह सुन अद्भुत प्रसन्नता, उत्साह और उमंग की लहर को महसूस किया मैंने। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से राष्ट्र में एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना का संचार होते देखा है मैंने। अनगिनत कार सेवकों का रक्त, अनगिनत कार सेवकों का रक्त, यंग कोठारी बंधुओं के बलिदान को सफल होते देखा है मैंने। जी हाँ, श्री राम के उजड़ी हुई अयोध्या को पुनः बसते देखा है मैंने। अब अगर हम सोचे कि कोर्ट केस तो बहुत लंबा चला है ना, कोर्ट केस तो वर्षों वर्ष चला, तो उस बीच क्या हुआ, रामलला कहाँ रहे? कभी हमने सोचा कि कोर्ट केस तो चल रहा है, रामलला की क्या हालत है? इस बीच रामलला को 26 वर्ष मैले कुचैले फटे हुए टेंट में, अस्थाई टेंट में रहते देखा है मैंने। इस बीच रामलला को 26 वर्ष मैले कुचैले फटे हुए टेंट में रहते देखा है मैंने। आंधी तूफान, भीषण ठंड और कड़ी धूप के थपेड़े सहते देखा है मैंने। आंधी तूफान, भीषण ठंड और कड़ी धूप के थपेड़े सहते देखा है मैंने। घनघोर वर्षा में उनके वस्त्र तक भीग जाते थे, यह सुना है मैंने। करोड़ों के साथ अपने आप को भी शर्मिंदा होते हुए देखा है मैंने, करोड़ों के साथ अपने आप को भी दुखी और अपमानित होते हुए देखा है मैंने। जी हाँ, श्री राम की उजड़ी हुई अयोध्या को पुनः बसते हुए देखा है मैंने। और पता है, जब हम अयोध्या गए थे
आज से 4 या 5 वर्ष पहले, तब हमने क्या देखा? हमने देखा कि लोहे के जाल से बने गलियारे में एक सिंगल लाइन बनाकर हजारों दर्शनार्थियों की भीड़ जा रही है, और दूर से और कड़ी Z++ सिक्योरिटी के बीच अयोध्या के राजा एक पिंजरे में बंद स्वयं को देखा है मैंने। और हम सब पिंजरे में हैं और रामलला को दूर से दिखाया, उस सिक्योरिटी ने हमें दूर से दिखाया, एक क्षण के लिए भी हम नहीं देख पाए, इतने दूर से। और बहुत दूर से रामलला के अस्पष्ट दर्शन होते हुए, पुलिस अस्पष्ट दर्शन कराते हुए पुलिस कर्मियों को देखा है मैंने। जी हाँ, श्री राम की उजड़ी हुई अयोध्या को पुनः बसते देखा है मैंने। अब जनवरी 22 पे आ जाते हैं हम, ठीक है। अब जनवरी 22 में उस फटे पुराने टेंट से निकल भव्य मंदिर में रामलला को विराजमान होते देखा है मैंने। उस फटे पुराने टेंट से निकल भव्य मंदिर में रामलला को विराजमान होते देखा है मैंने। 550 वर्षों के, 550 वर्षों के इस लंबे संघर्ष के बाद सनातन अस्मिता पर फिर से गर्व होते हुए देखा है मैंने। रामायण तो ओल्ड फैशन आउटडेटेड माइथोलॉजी है। रामायण तो ओल्ड फैशन आउटडेटेड माइथोलॉजी है, हमारे किसी के काम की नहीं, कहते थे सब। अपने सच्चे इतिहास वाल्मीकि रामायण में राम के चरित्र से इनवैल्यूएबल लाइफ लेसन्स देते हुए पुनः लोगों को देखा है मैंने। सौभाग्यशाली हैं हम, श्री राम की उजड़ी हुई अयोध्या को पुनः बसते देख रहे हैं। अब थोड़ा सा और गौर कीजिएगा, अब मंदिर तो बन गया है ना, मंदिर बन गया, अब क्या? अगर अब हम सोचे मंदिर बन गया तो इज इट द एंड ऑफ द जर्नी? मंदिर बनाना ही हमारा ध्येय था। मंदिर के बाद क्या? मंदिर के बाद क्या हमारा जीवन की दिशा रहेगी, कैसे हम भारतीयों का के जीवन की दिशा रहेगी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मंदिर तो बन गया, अब मंदिर बन गया, अब क्या? अब और भी संभल कर चलना होगा, इस मंदिर तक ही नहीं सिमट कर रहना होगा। अधर्मियों के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अधर्मियों के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, परोक्ष और अपरोक्ष आक्रमण से सनातन धर्म को बचाना है। अधर्मियों के परोक्ष और अपरोक्ष आक्रमण से सनातन धर्म को बचाना होगा। शास्त्रों में बताए गए मूल्यों पर, शास्त्रों में बताए गए मूल्यों पर जीवन जीकर अपनी अगली पीढ़ियों के लिए रोल मॉडल बनना होगा। शास्त्रों में बताए गए मूल्यों पर जीवन जीकर अगली पीढ़ियों के लिए रोल मॉडल बनना होगा। श्री राम की तरह, वाल्मीकि जी बार बार कहते हैं, श्री राम की तरह नित अध्ययन, व्यायाम, सेल्फ डिफेंस और दुष्टों के नाश के लिए तत्पर रहना होगा। वाल्मीकि जी कहते हैं, श्री राम हर रोज व्यायाम करते थे, श्री राम हमेशा धनुष बाण लगा के तैयार रहते थे। वाल्मीकि जी कहते हैं, उसी तरीके से श्री राम की तरह नित अध्ययन, श्री राम रोज स्वाध्याय करते थे, वो भगवान स्वयं रोज अध्ययन करते थे। श्री राम की तरह नित अध्ययन, व्यायाम, सेल्फ डिफेंस और दुष्टों के नाश के लिए तत्पर रहना होगा। देवी देवताओं के शस्त्रों से, अपने ही देवी देवताओं के शस्त्रों से उचित शिक्षा ले अपनी प्राचीन सभ्यता की रक्षा के लिए तैयार रहना पड़ेगा। देवी देवताओं के शस्त्रों से उचित शिक्षा ले अपनी प्राचीन सभ्यता की रक्षा के लिए तत्पर रहना होगा। श्री राम की अयोध्या को पुनः बसते हुए देखा है मैंने। दो दो और है, बहुत छोटा सा। जैन, बौद्ध, हिंदू और सिखों को, जैन, बौद्ध, हिंदू और सिखों को आपसी छोटे मोटे मतभेदों से उबर सनातन की शक्तिशाली छत्र छाया में रहना होगा। इस प्राचीन अविरल धारा, इस प्राचीन अविरल धारा की हम ही संतान हैं, अपने राष्ट्र की अखंडता का स्मरण रखना होगा। विनय और विवेक से धर्म रक्षा और आत्म सुरक्षा के लिए तत्पर रहना होगा। जगत का उद्धार करते हुए पुनः विश्व गुरु बनने के लिए सभी को हर संभव प्रयास करना होगा। जी हाँ, श्री राम की अयोध्या को पुनः बस देखा मैंने। लास्ट, क्या आपको पता है इतना उत्सव मनाने के का जो हम कर रहे हैं, मंदिर ही तो है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ग्रीस, इजिप्ट, रोम वही है, परंतु उनकी प्राचीन सिविलाइजेशन को संजोने वाला कोई नहीं है। ग्रीस, इजिप्ट, रोम वही है, परंतु उनकी प्राचीन सिविलाइजेशन संजोने वाला कोई नहीं है। क्रूसेड्स में तलवार के नोक पर कन्वर्ट होकर अपने असली अस्तित्व को बढ़ाने वाला कोई नहीं है। आक्रांताओं द्वारा
तोड़े गए मंदिर, उनके देवी देवताओं को पुनः स्थापित करने वाला कोई नहीं है। उजड़े हुए मंदिरों का पुनः निर्माण कर अपने ही प्राचीन इतिहास से जोड़ने वाला कोई नहीं है। तो जो हम कर पाए हैं, इट इज एक्सट्रीमली रेयर, दिस फिनोमिना बहुत ही रेयर है। और उससे भी ज्यादा पता है क्या रेयर है? रेयर ये है कि बिना दंगा फसाद किए पूरे लीगल प्रोसेस को फॉलो कर, बिना दंगा फसाद किए पूरे लीगल प्रोसेस को फॉलो कर, हिंदुओं के असीम धैर्य और दृढ़ संकल्प हिंदुओं के असीम धैर्य और दृढ़ संकल्प को सार्थक होते देखा है मैंने। मोदी जी के राज्य में भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के खंडित सेल्फ रिस्पेक्ट को पुनः गौरवान्वित होते देखा है मैंने। अमित शाह का लक्ष्मण की तरह अमित शाह का लक्ष्मण की तरह धर्म युद्ध में अपने राम का बखूबी साथ निभाते देखा है मैंने। योगी के यूपी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से चोट खाए हुए हिंदुत्व, योगी के यूपी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से चोट खाए हुए हिंदुत्व की मरहम पट्टी होते देखा है मैंने। परित्राणाय साधूनाम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस आस्था को सार्थक होते देखा मैंने। जी हाँ, सौभाग्यशाली है हम, श्री राम की अयोध्या को पुनः बसते हुए देख रहे हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ हम इसको आगे बढ़ाते हैं। बहुत सुंदर सपना जी, बहुत उत्तम, सुंदर। बहुत उत्तम। सच में राम से राष्ट्र की ओर मुड़ना, ये योगी जी का विजन है, मोदी जी का विजन है, मोदी जी की पूरी दृढ़ता है। और राम मंदिर का बनना हिंदुत्व की अस्मिता का पुनर्जागरण है, पुनर्निर्माण है। हमारे साथ बहुत से भाई बंधु बहन हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सपना